हेलो प्यारे साथियों, ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। मैं राजा गौतम आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का यह प्रश्न पत्र लेकर आ चुका हूं। तो साथियों, यह प्रश्न पत्र अगली परीक्षा में बहुत ही रामबाण साबित होगा। तो साथियों, इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें। तो ज़्यादा समय ना देते हुए अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट, क्योंकि समय बिल्कुल नहीं है एग्ज़ाम में। तो साथियों, देखते हैं इस प्रश्न पत्र को। तो सबसे पहला प्रश्न है साथियों, घासीराम कोतवाल नाटक की मूल भाषा क्या है? तो बताएं सभी साथी, घासीराम कोतवाल नाटक की मूल भाषा क्या है? तो मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा मराठी। अगला प्रश्न, सर्कुलर का हिंदी पर्यायवाची है। तो बताएं सभी साथी, सर्कुलर का हिंदी पर्यायवाची क्या है? तो मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा परिपत्र। अगला प्रश्न, प्रोसेस का हिंदी पर्यायवाची क्या है? तो मेरे दोस्त बताएं सभी साथी, प्रोसेस का हिंदी पर्यायवाची क्या है? तो मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रक्रिया। अगला प्रश्न, अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो बताएं सभी साथी, अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा लक्ष्मण सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसने रामचरितमानस का अनुवाद अंग्रेजी में किया है? तो बताएं सभी साथी, निम्न में से किसने रामचरितमानस का अनुवाद अंग्रेजी में किया है? तो मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न, राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो बताएं सभी साथी, राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1955 में। अगला प्रश्न, एकेडमी के लिए सही प्रयुक्त शब्द क्या है? तो बताएं सभी साथी, एकेडमी के लिए सही प्रयुक्त शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एकादमी। अगला प्रश्न, विजिलेंस ऑफिसर का हिंदी पर्यायवाची है। तो बताएं सभी साथी, विजिलेंस ऑफिसर का हिंदी पर्यायवाची क्या होगा? तो मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा सतर्कता अधिकारी। अगला प्रश्न देखते हैं, जनरल मैनेजर का हिंदी पर्यायवाची क्या है? तो मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा महाप्रबंधक। अगला प्रश्न, एनुअल एग्जामिनेशन का हिंदी पर्यायवाची क्या होगा? तो मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा वार्षिक परीक्षा। बहुत ही प्रश्न ठीक आ रहे हैं, ऐसे ही आएंगे अगले एग्जाम में, टेंशन न लें। प्रश्न नंबर अगला, ऊँट के मुंह में जीरा मुहावरे का अंग्रेजी अनुवाद है। तो बताएं सभी साथी, ऊँट के मुंह में जीरा मुहावरे का अंग्रेजी अनुवाद है। तो मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा ई ड्रॉप। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी ए ड्रॉप इन दी ओशिन। अगले प्रश्न पर चलते हैं, अनुवादक का गुण है। तो बताएं सभी साथी, अनुवादक का गुण है कुशल भाषा ज्ञानी, निष्ठावान, या शैली का समुचित ज्ञान, या उपयुक्त सभी। तो मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा कुशल भाषा ज्ञानी भी होता है, निष्ठावान भी होता है, और शैली का समुचित ज्ञान भी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, ज्ञापन के लिए अंग्रेजी शब्द प्रयुक्त होता है। तो मेरे दोस्त, आप सभी ने पढ़ा होगा, ज्ञापन के लिए अंग्रेजी शब्द प्रयुक्त होता है वो है मेमोरेंडम। अगला प्रश्न देखते हैं, कमिश्नर के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? तो बताएं सभी साथी, कमिश्नर के लिए प्रयुक्त हिंदी शब्द है। तो मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा आयोग। तो मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा आयोग। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुवाद विज्ञान किसकी रचना है?
तो बताएं सभी साथी, अनुवाद विज्ञान किसकी रचना है? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। अगला प्रश्न देखते हैं, पारिभाषिक शब्दावली की विशेषता क्या है? तो बताएं सभी साथी, पारिभाषिक शब्दावली की विशेषता क्या है? तो मेरे दोस्त बताएं, पारिभाषिक शब्दावली की विशेषता क्या है? तो मेरे दोस्त बताएं सभी साथी, पारिभाषिक शब्दावली की विशेषता क्या है? तो मेरे दोस्त, पारिभाषिक शब्द का अर्थ सुनिर्धारित होता है। पारिभाषिक शब्द का अर्थ सुनिर्धारित नहीं होता, सामान्य व्यवहार विषयक अभिव्यक्ति के लिए होता है। तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा, पारिभाषिक शब्द का अर्थ सुनिर्धारित होता है, यह राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, डिमोशन के लिए प्रयुक्त होने वाला हिंदी पारिभाषिक शब्द है। तो बताएं सभी साथी, डिमोशन के लिए प्रयुक्त होने वाला हिंदी पारिभाषिक शब्द है। तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा पदावनति। अगला प्रश्न, अनुवाद सैद्धांतिकी के अंतर्गत समतुल्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले सर्वप्रथम विद्वान थे। तो बताएं सभी साथी, इसका राइट आंसर बताएं सभी साथी, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर होगा J.C. कैटफोर्ड। अगला प्रश्न, अनुवाद के संशोधन के लिए प्रयोग किया जाने वाला हिंदी शब्द है। तो बताएं सभी साथी, अनुवाद के संशोधन के लिए प्रयोग किया जाने वाला हिंदी शब्द है। तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा पुनरीक्षण। अगला प्रश्न देखते हैं, लक्ष्य भाषा के लिए अंग्रेजी में प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। तो बताएं सभी साथी, लक्ष्य भाषा के लिए अंग्रेजी में प्रयोग किया जाने वाला शब्द क्या होगा? तो मेरे दोस्त इसको बोलते हैं टारगेट लैंग्वेज। और अब की बार पूछ ले स्रोत भाषा को, तो स्रोत भाषा को मेरे दोस्त बोलते हैं सोर्सेस लैंग्वेज। अगले प्रश्न पर चलते हैं, लिप्यंतरण का अंग्रेजी शब्द क्या है? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसलेशन यानी लिप्यंतरण। अगले प्रश्न पर चलते हैं, अनुवाद शब्द की उत्पत्ति का संबंध किस धातु से है? तो मेरे दोस्त आप सभी को पता होगा अनुवाद शब्द की उत्पत्ति का संबंध किस धातु से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बद धातु से है। किस धातु से है मेरे दोस्त? बद धातु से है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, टू मेक कैस्टल इन द एयर का हिंदी रूप है। तो बताएं सभी साथी, इसका हिंदी रूप क्या होगा? टू मेक कास्टल इन द एयर का हिंदी रूप। तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा हवाई किले बनाना। अगले प्रश्न पर चलते हैं, बताएं सभी साथी, अप्रूवल का हिंदी पर्यायवाची क्या होगा? बताएं सभी साथी, अप्रूवल का हिंदी पर्यायवाची। तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुमोदित। अगले प्रश्न पर चलते हैं, टू कीप इन दी डार्क का हिंदी अनुवाद क्या है? तो बताएं सभी साथी, टू कीप इन दी डार्क का हिंदी अनुवाद क्या है? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा अंधेरे में रहना। अगला प्रश्न देखते हैं, अकाउंट ऑफिसर का हिंदी पर्यायवाची क्या है? तो बताएं सभी साथी, अकाउंट ऑफिसर का हिंदी पर्यायवाची। तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा लेखा अधिकारी। अगला प्रश्न देखते हैं, डिपेंडेंट का पर्यायवाची क्या होगा? तो मेरे दोस्त बताएं सभी साथी, डिपेंडेंट का पर्यायवाची क्या होगा? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा आश्रित, यानी डिपेंडेंट किसी चीज़ पर डिपेंड हो जाना यानी आश्रित हो जाना। अगले प्रश्न पर चलते हैं, एब्यूलेशन का हिंदी पर्यायवाची क्या होगा? तो मेरे दोस्त बताएं सभी साथी, एब्यूलेशन का हिंदी पर्यायवाची क्या होगा? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा निकास।
अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चन द्वारा उमर खय्याम की रुबाइयों का अनुवाद किस रचना में किया गया है? तो बताएं सभी साथी, बच्चन द्वारा उमर खय्याम की रुबाइयों का अनुवाद किस रचना में किया गया है? तो मेरे दोस्त वह था मधुशाला, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अनुवाद सिद्धांत की रूपरेखा ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? तो बताएं सभी साथी, अनुवाद सिद्धांत की रूपरेखा ग्रंथ के रचनाकार मेरे दोस्त सुरेश कुमार हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं साथी। वकालत नामक किस भाषा का शब्द है? तो बताएं सभी साथी, वकालत नामक किस भाषा का शब्द है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उर्दू। अगला प्रश्न देखते हैं। दुभाषिया की भूमिका किस प्रकार के अनुवाद में सहायक होती है? तो बताएं सभी साथी, इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसू अनुवाद, छाया अनुवाद, सारानुवाद या काव्य अनुवाद। दुभाषिया की भूमिका किस प्रकार के अनुवाद में सहायक होती है? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसू अनुवाद। बताएं सभी साथी। अगला प्रश्न। नायडा ने अनुवाद के कितने सोपान माने हैं? बताएं सभी साथी, नायडा ने अनुवाद प्रक्रिया के कितने सोपान माने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। अगला प्रश्न देखते हैं। समुदाय की अंग्रेजी पर्यायवाची हैं, तो बताएं समुदाय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं मेरे दोस्त? कम्युनिटी। कम्युनिटी को अंग्रेजी समुदाय बोलते हैं। अगला प्रश्न आए सभी साथी, बताएं सभी साथी, समुदाय। अगला प्रश्न देखते हैं। अनुवाद के संदर्भ में समतुल्यता का सिद्धांत देने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? तो बताएं सभी साथी, बताएं सभी साथी, अनुवाद के संदर्भ में समतुल्यता का सिद्धांत देने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा J.C. कैटफोर्ड। अगला प्रश्न। बीएरर का हिंदी पर्यायवाची क्या है? तो मेरे दोस्त बीएरर का हिंदी पर्यायवाची होता है धारक। अगला प्रश्न। वायु गति के लिए अंग्रेजी पर्यायवाची क्या है? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा एरोडायनामिक्स। एरोडायनामिक्स हो जाएगा इसका राइट आंसर, एरोडायनामिक्स। अगला प्रश्न देखते हैं। सिर अकबर किन ग्रंथों का अनुवाद है? तो बताएं सभी साथी, बताएं सभी साथी, सिर अकबर किन ग्रंथों का अनुवाद है? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा उपनिषद। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरी स्लाइड ले लेते हैं साथियों। एक स्लाइड कंप्लीट हो चुकी है हमारी, अब दूसरी स्लाइड के प्रश्नों को देखते हैं। सभी साथी ध्यानपूर्वक पढ़ते रहें, प्रश्न बिल्कुल ऐसे ही आएंगे, टेंशन ना लें। दूसरी स्लाइड पर चलते हैं। निम्न में से किसने संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस का अनुवाद किया है? तो बताएं सभी साथी, बताएं सभी साथी, निम्न में से किसने संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस का अनुवाद किया है? तो मेरे दोस्त बताएं, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त भारतेंदु ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मुद्रा राक्षस का अनुवाद किया था। तो अगला प्रश्न देखते हैं मेरे दोस्त। IBM अनुवाद प्रबंधक का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो बताएं सभी साथी, IBM अनुवाद प्रबंधक का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा 1991 में। अगला प्रश्न देखते हैं। पिवोट तंत्र का विकास किस देश में हुआ था? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। अगला प्रश्न देखते हैं साथी। SDM का सही हिंदी पर्यायवाची क्या है? तो बताएं सभी साथी, SDM का सही हिंदी पर्यायवाची क्या होगा? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा उप जिला अधिकारी। अगला प्रश्न देखते हैं। विजिलेंस के लिए सही प्रयुक्त शब्द है? तो मेरे दोस्त विजिलेंस को कहते हैं शेष, इसका राइट आंसर हो जाएगा शेष। अगला प्रश्न। CDO चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर का हिंदी पर्यायवाची क्या है? तो आप सभी को पता होगा
चीफ यानी चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्य विकास अधिकारी। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी शब्द सागर के प्रधान संपादक कौन हैं? तो मेरे दोस्त ये प्रश्न हर बार रिपीट होता है। हिंदी शब्द सागर के प्रधान संपादक डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं। ये प्रश्न अब की बार भी आ सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा है। तो मेरे दोस्त भाषा एक अर्जित संपत्ति होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न, अंधों में काना राजा लोकोक्ति का अनुवाद है। तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा ए फिग्योर एमंग साइपर्स। अगला प्रश्न, जब दो भिन्न भाषा भाषी आपस में बात करते हैं तब उनके बीच अनुवाद का कार्य करने वाले को क्या कहते हैं? तो बताएं सभी साथी। तो उसको बोलते हैं मेरे दोस्त दुभाषिया। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लाइट ऑफ एशिया का हिंदी अनुवाद किस नाम से किया था? तो बताएं सभी साथी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लाइट ऑफ एशिया का हिंदी अनुवाद किस नाम से किया था? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्ध चरित्र नाम से किया था। अगला प्रश्न, CDEC पुणे द्वारा कौन सा अनुवाद सॉफ्टवेयर बनाया गया था? तो मेरे दोस्त वह बनाया गया था मंत्रा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय अनुवाद परिषद कहाँ स्थित है? तो मेरे दोस्त वह है दिल्ली में स्थित है मेरे दोस्त, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न देखते हैं, ट्रेजेडी के लिए प्रयुक्त त्रासदी शब्द का निर्माण किस प्रकार किया गया है? तो बताएं सभी साथी, ट्रेजेडी के लिए प्रयुक्त त्रासदी शब्द का निर्माण किस प्रकार किया गया है? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा विदेशी भाषा से यथावत ग्रहण द्वारा। अगला प्रश्न, कस्टडी के लिए प्रयुक्त हिंदी शब्द है। तो बताएं सभी साथी, कस्टडी के लिए प्रयुक्त हिंदी शब्द क्या होगा? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा अभियोजन। साथ ही इसको डाउट में लेकर चलता हूँ, बताना अगर किसी को पता हो तो कमेंट करके। कस्टडी के लिए प्रयुक्त हिंदी शब्द, तो मेरे दोस्त वैसे तो यही लग रहा है मुझे, और आप देख लीजिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, कार्यालयी अनुवाद से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो बताएं सभी साथी, कार्यालयी अनुवाद से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो मेरे दोस्त प्राप्त सामग्री अभिप्रधान होती है, प्राप्त सामग्री लक्षण प्रधान होती है, या प्राप्त सामग्री व्यंग्याप्रधान होती है? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त तो सभी होती हैं। तो मेरे दोस्त अगले प्रश्न पर चलते हैं, निम्न में से किसने गोल्ड स्मिथ के द ट्रेवलर का श्रांत पथिक नाम से पद में अनुवाद किया है? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न, अनुवाद एक प्रकार से दो संस्कृतियों के बीच सांस्कृतिक सेतु का महत्व कार्य करता है। उक्त कथन किस भाषा का है? तो बताएं सभी साथी, यह बात किसने कही थी? अनुवाद एक प्रकार से दो संस्कृतियों के बीच सांस्कृतिक सेतु का महत्व कार्य करता है। उक्त कथन किस विद्वान का है? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों, इस प्रश्न को भी डाउट में लेकर चलते हैं और आप देखकर बताना, कमेंट करके बताना इसका क्या राइट आंसर होगा। तो साथी अगले प्रश्न पर चलते हैं, जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है वह कहलाती है। तो बताएं सभी साथी, जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है वह भाषा क्या कहलाती है? तो मेरे दोस्त जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है वह स्रोत भाषा कहलाती है, और जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है वह लक्ष्य भाषा कहलाती है। तो मेरे दोस्त दोनों ही प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है वह स्रोत भाषा, और जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उसे लक्ष्य भाषा कहा जाता है मेरे दोस्त। अगले प्रश्न पर चलते हैं, अनुवाद करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो मेरे दोस्त अनुवाद करने वाले व्यक्ति को अनुवादक कहा जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं मेरे दोस्त, अनुवादक के लिए आवश्यक है कि उसे स्रोत भाषा का ज्ञान होना चाहिए, लक्ष्य भाषा का ज्ञान होना चाहिए, विषय का समुचित ज्ञान होना चाहिए। तो मेरे दोस्त
इसका राइट आंसर हो जाएगा स्रोत भाषा का भी लक्ष्य होना चाहिए, लक्ष्य भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए और विषय का भी समुचित ज्ञान होना चाहिए। तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त। तो तीनों बातें आवश्यक हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। विड्रॉल का हिंदी पर्यायवाची क्या है? तो बताएं सभी साथी, विड्रॉल का हिंदी पर्यायवाची क्या होगा? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा निकासी। जैसे हम पैसे निकालते हैं, विड्रॉल करते हैं, वही इसका हिंदी पर्यायवाची निकासी होता है। तो सभी साथी अगला प्रश्न देखते हैं। अकाउंट का हिंदी पर्यायवाची क्या होगा? तो मेरे दोस्त अकाउंट यानी खाता होता है। जैसे कि बैंक में अपना खाता खुला लेते हैं, तो वही अकाउंट की ये बात कर रहा है, यानी खाता। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कृपया स्वच्छ टाइप करें। बताएं सभी साथी, प्रश्न पूछ रहा है कृपया स्वच्छ टाइप करें के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो मेरे दोस्त प्लीज फेयर यानी कृपया स्वच्छ टाइप करें, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं। ओवरड्यू का हिंदी रूपांतरण है। तो मेरे दोस्त ओवरड्यू का हिंदी रूपांतरण अतिदेय होता है, अतिदेय होता है। अगला प्रश्न, द वर्ड ऑफ द सेम फीदर हिंदी रूपांतरण है। तो बताएं सभी साथी, द वर्ड ऑफ द सेम फीदर हिंदी रूपांतरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक थाली के चट्टे बट्टे होना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मशीन अधिकतम कितना प्रतिशत अनुवाद सही कर सकती है? तो मेरे दोस्त 70% मशीन अनुवाद सही कर सकती है। अगला प्रश्न, ट्रेजेडी का हिंदी रूपांतरण क्या है? तो मेरे दोस्त ट्रेजेडी को बोलते हैं त्रासदी। अगला प्रश्न देखते हैं। द्विभाषिक समाज में कितनी भाषाएं होती हैं? मेरे दोस्त बहुत ही कॉमन प्रश्न है। बताएं कि द्विभाषिक समाज में कितनी भाषाएं आवश्यक होती हैं? तो मेरे दोस्त द्वि माने होते हैं दो, तो आप सभी को ध्यान होना चाहिए कि इसमें आंसर होगा डबल यानी दो। द्विभाषिक समाज में कितनी भाषाएं होती हैं? तो दो। अगला प्रश्न देखते हैं। 1 और 11 का अनुवाद क्या है? तो मेरे दोस्त 1 और 1 11, 11 का क्या बन गया? एक संगठन। तो इसका राइट आंसर अब बताएं क्या होगा? तो मेरे दोस्त बताएं सभी साथी, 1 और 1 11 का यानी यूनियन इज स्ट्रेंथ। अगले प्रश्न पर चलते हैं। गिलास किस भाषा का शब्द है? तो मेरे दोस्त बताएं सभी साथी, गिलास किस भाषा का शब्द है? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीक भाषा का शब्द है ये। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्टिफिकेट, जैसे बताएं सभी साथी, सर्टिफिकेट का हिंदी पर्यायवाची क्या होगा? जैसे कि आपको बीए करेंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, तो उसको बोलेंगे प्रमाण पत्र। अगले प्रश्न पर चलते हैं। लैंड रेवेन्यू का हिंदी पर्यायवाची क्या होगा? तो लैंड रेवेन्यू का हिंदी पर्यायवाची होता है मेरे दोस्त भू राजस्व। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वारानिकोव ने रामचरितमानस का अनुवाद किस भाषा में किया था? तो बताएं सभी साथी, वारानिकोव ने रामचरितमानस का अनुवाद किस भाषा में किया था? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा, वैसे किया था तो रशियन भाषा में, लेकिन रशियन इसमें है नहीं है। तो सभी साथी इसको भी डाउट में लेकर चलते हैं, इसमें कोई है ही नहीं है। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। पार्लियामेंट का हिंदी पर्यायवाची क्या होता है? तो साथी बताएं पार्लियामेंट का हिंदी पर्यायवाची। पार्लियामेंट यानी संसद। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से अनुवाद मूल्यांकन का मुख्य आयाम है? तो मेरे दोस्त बताएं सभी साथी, निम्न में से अनुवाद मूल्यांकन का मुख्य आयाम क्या है? तो मेरे दोस्त पठनीयता, बोधगम्यता, मूल्यनिष्ठता। उपयुक्त तो सभी होंगे मेरे दोस्त। अगला प्रश्न, ऑल इंडिया रेडियो के लिए हिंदी पर्यायवाची क्या होगा? तो मेरे दोस्त ऑल इंडिया रेडियो के लिए हिंदी पर्यायवाची होता है आकाशवाणी। तो मेरे दोस्त प्रश्न हुए समाप्त। 75 प्रश्न पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो प्यारे साथियों, अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है
तो चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, ऐसी ही वीडियो मैं इस चैनल पर लाता रहूँगा। और पेपर होगा तो पेपर की भी पूरी आंसर की लाने का प्रयास रहेगा मेरा। तो साथी, एक बार थम्स अप कर ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। तुम्हारा भाई आपके लिए तत्पर, आपकी मदद करने के लिए खड़ा है। तो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं ऐसी ही नई वीडियो में। उस सभी के लिए धन्यवाद।